हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ काइनेमेटिक्स। एंड फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको काइनेमेटिक्स के जो बेसिक काइनेमेटिकल टर्म्स है, जैसे पोजीशन क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है मैंने बताया, पोजीशन वेक्टर के बारे में बताया, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया, डिस्टेंस के बारे में बताया, स्पीड के बारे में बताया एंड वेलोसिटी के बारे में बताया। मैं एक बार आपको रिकैप दे देता हूँ। देखिए, पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट का वो लोकेशन होता है उसके स्पेस में, कहाँ पर वो है, दैट इज द लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स पोजीशन। और अगर ओरिजिन से आप पोजीशन पॉइंट को मिला दो, दैट इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। तो ध्यान रखिएगा ये दो तीन बातें। सेकेंड, इनिशियल पोजीशन और इनिशियल पॉइंट को अगर फाइनल पॉइंट से आप मिला दीजिएगा, उसे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा रिकैप देता हूँ। ये आपकी कोई पॉइंट है और ये पॉइंट की पोजीशन है, ये क्या है, ओरिजिन है। तो इसको अगर इससे मिला दोगे तो ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। चलो, ये इनिशियली यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। उसके बाद मैंने बताया वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। और वेलोसिटी टू टाइप्स के होते हैं, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज। इंस्टेंटेनियस किसी इंस्टेंट पे निकाला जाता है और एवरेज एक टाइम इंटरवल में निकाला जाता है। इधर देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज x इज इक्वल टू tq डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3/2 t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। यानी ये पोजीशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है और टाइम पे इस तरह से डिपेंड कर रहा है, यानी ये t जो है ये टाइम है। तो आपसे बोला है फाइंड पोजीशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। और इस तरह से हमारे पास लगभग टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस हैं, 8 क्वेश्चंस। तो मैं इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। पहला पार्ट क्या बोला है, हमें इसकी पोजीशन बतानी है। तो अगर ये पोजीशन दिया हुआ ही है, टाइम पे डिपेंड कैसे कर रहा है, तो इस वाले एक्सप्रेशन में आप जिस भी समय का पोजीशन निकालना चाहते हो, बस t का वैल्यू वो पुट कर दो। फिलहाल में क्या बोला है, पोजीशन बताइए t इक्वल टू 2 सेकंड पे, यानी x बताना ही है तो t इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए। इसमें t की जगह पे क्या रखिए 2, तो x क्यूब बाई 2 क्यूब बाई 3, मैंने t की जगह पे क्या रखा 2, माइनस 3/2 2 का पावर 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5। आइए इसको सॉल्व किया जाए। 2 का पावर 3 यानी 8/3, ये 2 से 2 गया, माइनस 6 प्लस 4 प्लस कितना 5, तो ये आएगा आपका 549 माइनस 6 3, 8/3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 17/3 मीटर। तो इसका 2 सेकंड पे पोजीशन क्या होगा 17 मीटर। अगर मैं एक बार इधर दिखाता हूं मैं आपको, ये पार्टिकल t इक्वल टू 0, यानी इनिशियली जब आप इसका स्टडी करना स्टार्ट किए होंगे वो कहाँ होगा, तो टाइम का वैल्यू अगर 0 पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 0 पुट कर दो तो x की वैल्यू ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी टाइम है 0, बचेगा 5। और ये 2 सेकंड पे कहाँ चला गया, 2 सेकंड पे आया, x का वैल्यू आया 70/5, सॉरी 3, 70/3 इज ग्रेटर देन 5। देख लीजिए आप 5.66 आएगा। इसको मैं डिवाइड कर दूं, 3 5 या 15, 5.66 मीटर, यानी इससे आगे गया है इस तरह। तो मैंने इसका आंसर दिया आपको, सेकंड आ गया। बी पार्ट का ये देखिए क्या बोला है सेकंड में, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड। तो बच्चों पता होगा आपको जो वेलोसिटी होता है, अच्छा ये कौन सी वेलोसिटी के बारे में बात किया इसने बात किया 2 सेकंड पे बात किया, एक इंस्टेंट पे बात किया, यानी ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हुआ। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे निकालते हैं, पोजीशन को डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। अब देखिए d/dt, यानी डिफरेंशिएट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमारे पास पोजीशन है tq/3 माइनस 3/2 t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। और आपको बेसिक डिफरेंशिएशन का आइडिया होगा, x पावर n का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो पावर आगे भेज दो और पावर में से सब्ट्रैक्ट कर दो, वही मैं काम करने वाला हूँ। देखिए tq का डिफरेंशिएशन 3 पावर आगे भेज दो और 3 में से एक क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, डिवाइडेड बाय 3, माइनस 3/2 कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, 2t का डिफरेंशिएशन 2t बचेगा, t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 आगे जाएगा और पावर में से 2 एक सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 पावर 1 घटा दो, 2
इसका t का डिफरेंशिएशन 1 एंड 5 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। ये 3 से 3 गया, ये 2 से 2 जाएगा, बचेगा कितना t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी भी टाइम डिपेंडेंट है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब अगर आपसे वेलोसिटी बोला है 2 सेकंड पे बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, टाइम की वैल्यू 2 सेकंड रखना है, तो t का वैल्यू 2 सेकंड पुट कर दीजिए, आ तो गया वेलोसिटी 4 - 6 + 2 कितना आएगा ये 0। ओह नाइस आंसर, 2 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो गया। ओके, तो ये आंसर हो गया, बी भी मैंने कर दिया। आइए सी देखिए, एक्सेलरेशन एट t = 2 सेकंड। तो एक्सेलरेशन जो होता है सी पार्ट, एक्सेलरेशन के बारे में आपको पता होगी, जो ये 2 सेकंड पे बोला है, एक्सेलरेशन भी 2 फ्लेवर में आता है, 2 टाइप्स का, एवरेज और दूसरे इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज तो एक टाइम इंटरवल में कैलकुलेट किया जाता है, और एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल, फाइनल इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी में जो टाइम लगा हुआ है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को निकालने के लिए वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब देखिए वेलोसिटी कितनी है, ये है वेलोसिटी, आप निकाल चुके हो, t² माइनस 3t प्लस 2, और अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं, ये आ जाएगा 2t माइनस 3। दिस इज द एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन टाइम। ये भी कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, टाइम का वैल्यू टाइम पे डिपेंड करता है, समय के साथ ये बदलेगा, दैट्स व्हाई इट इज वेरिएबल। फिलहाल में ये पूछा क्या है, एक्सेलरेशन किस समय पे, t = 2 सेकंड पे, तो t = 2 सेकंड यानी टाइम की जगह पे कितना पुट कीजिए, 2 - 3, तो 4 - 3 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये आया विथ यूनिट। मतलब मैं ये भी निकाल चुका थर्ड वाला। लास्ट ये फोर्थ क्वेश्चन देखिए, डी नंबर, एक्सेलरेशन बताना है कब, जब वेलोसिटी 0 है। अब वेलोसिटी 0 है तो हमें टाइम पता करना पड़ेगा कि कब वेलोसिटी 0 हो रहा है। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मैंने निकाला है यहाँ पे, एक तो मुझे पता चल चुका है कि 0 2 सेकंड पे हो रहा है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने आप में चीख के बोल रहा है कि 2 टाइम के वैल्यू के लिए वेलोसिटी 0 होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, 2। तो मैं इसको 0 के इक्वल कर रहा हूँ, v = 0, और वहां से टाइम का वैल्यू निकालूंगा। तो वेलोसिटी है कितना, t² माइनस 3t प्लस 2, 0 के इक्वल मैंने किया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, बीच वाले को फैक्टराइज कर दीजिए, प्लस 2 = 0। तो यहाँ से t कॉमन आ जाएगा, t - 2 - 1, t - 2 = 0, एंड t - 1 t - 2 = 0। तो t की वैल्यू आई 1 सेकंड और 2 सेकंड, यानी 2 बार 1 सेकंड पे भी इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, और 2 सेकंड पे भी। तो देखो 2 सेकंड वाला वेलोसिटी तो मुझे पता ही था, क्योंकि पूछ ही दिया था और हमने निकाला ही था बाय डिफॉल्ट। लेकिन एक और बात पता चले, क्या नया बात, कि वेलोसिटी 1 सेकंड पे भी 0 हो रही है। हाँ ये बात तो पता चली हमें। तो ओके, आइए देखिए वेलोसिटी 1 सेकंड पे कितना। तो एक्सेलरेशन बताना है आपको t = 1 सेकंड पे, क्योंकि t = 1 सेकंड पे भी वेलोसिटी 0 है। तो ये एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है। तो 2 × 1 - 3, ये -1 मीटर पर सेकंड आ गया। अच्छा, नेगेटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव का मतलब यही है। अगर मैं बोलूं एक्सेलरेशन t = 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पे भी एक्सेलरेशन निकाला ही है मैंने ऊपर में, आप देख लो, फिर भी ये कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो the most important thing to understand in this question is how particle moves। अगर मैं पार्टिकल का पाथ आपको दिखाना चाहूँ तो चल कैसे रही होगी। यहाँ तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं 4 क्वेश्चंस, और 5th क्वेश्चन है कि when velocity find velocity, क्या बताना है, find velocity when acceleration 0। तो एक्सेलरेशन 0 होगा तब वेलोसिटी क्या होगा, तो आप इसे नोट कर ले एक बार जल्दी से। ओके, मैं ये मिटा दूं, आप लोगों ने नोट कर लिया, ओके ठीक है, मैं ये मिटा रहा हूं। ये वाली लाइन मैं खाली कर रहा हूं बस।
देखिए समझिए, यहाँ तक ये है ना वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन जीरो, यानी ई वाला क्वेश्चन, ई पार्ट वेलोसिटी बताना है कब, तो एक्सेलरेशन हमारे पास आया है 2t - 3 = 0, इसको 0 के इक्वल कीजिए, यानी जो एक्सेलरेशन 0 है हो रहा है वो 3/2 सेकंड पे एक्सेलरेशन 0 हो रहा है। यहाँ से देखिए यही ना एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन 0 होगा किस समय पे, 3/2 सेकंड पे। ये इंपॉर्टेंट बात समझ में आई कि एक्सेलरेशन बिकम्स 0 एट t = 3/2 सेकंड। ओके, अब क्या करना है हमें, एक्सेलरेशन तो 0 मुझे पता चल गया कब हो रहा है, उसी समय वेलोसिटी बताना है जब एक्सेलरेशन 0 हो रहा है। तो वेलोसिटी आपको बता देना है 3/2 सेकंड पे कितना होगा। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मुझे पता होना चाहिए, उसके लिए ये था वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, tq - 3t + 2, तो 3/2 का स्क्वायर, क्यूब नहीं है सॉरी ये स्क्वायर है, स्क्वायर -3 × 3/2 + 2, ये हो जाएगा 9/4 - 9/2 + 2, सब्ट्रैक्ट करोगे इसको तो कितना बचेगा, 2 तो बचेगा ही, इसमें ये बड़ा है तो बचेगा -9/4, और अगर मैं देखूं तो कितनी आएगी वेलोसिटी, 9/4 9/2 और +2, तो ये आ जाएगा -1/4 मीटर/सेकंड। वेलोसिटी उस समय अपना डायरेक्शन चेंज कर चुका होगा, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव, और ये कितना आ रहा है, -4 मीटर/सेकंड। अब मुझे इस बात में इंटरेस्ट आ रहा है कि इसके पाथ को मैं आपको दिखाऊंगा। चलो इसे भी मैंने सॉल्व कर दिया, वेलोसिटी बताना है जब एक्सेलरेशन 0 है, तो जब एक्सेलरेशन 0 हो रहा है वो टाइम कौन सा है, 3/2 सेकंड, और उस समय वेलोसिटी कितना है, -1/4 मीटर/सेकंड। अगला क्वेश्चन क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t = 2 सेकंड टू t = 3 सेकंड। अब बताइएगा एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन एवरेज, वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय ये टाइम। चलो फाइनल वेलोसिटी का मतलब 3 सेकंड पे वेलोसिटी कितना होगा, माइनस 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितना होगा, और टाइम कितना होगा 2 सेकंड से 3 सेकंड होने में 1 सेकंड का टाइम, तो 3 - 2 मैंने लिख दिया। आइए बताइए 3 सेकंड पे वेलोसिटी कितना है, तो 3 सेकंड पे वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 3 का स्क्वायर -3 × 3 + 2, और 2 सेकंड पे वेलोसिटी 0 है, मैंने बहुत बार निकाला है, देखो कहीं ना कहीं निकाला ही था, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी 0 कहिए थे तो टाइम 2 सेकंड और 1 सेकंड आया था, तो 1 सेकंड और 2 सेकंड पे वेलोसिटी 0 है, ये बात मुझे पता है, डिवाइडेड बाय 1, 9 - 9 + 2, तो ये कितना आ गया एवरेज एक्सेलरेशन, 1 मीटर/सेकंड²। ये कितना बचेगा, 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा, 2 बचेगा, 2 - 0 2 ही होगा, डिवाइडेड बाय 1, तो एवरेज एक्सेलरेशन भी आ गया। ये वाला भी पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया, एफ वाला। अब पूछा है एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 2 सेकंड टू 3 सेकंड। इसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी सावधानी, नहीं यहाँ पे वेलोसिटी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। सबसे ज्यादा दिमाग लगाना है इसमें स्पीड के लिए, क्योंकि स्पीड में हमें टोटल लेंथ बताना होगा पाथ की कितनी है, और उसके लिए मुझे उसके पाथ को एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। और आइए इसको समझते हैं, देखते हैं, ध्यान रखिएगा पीछे वाला डेटा क्या क्या था। तो सबसे पहली बात ये थी, जो जी पार्ट है, जी पार्ट में मैं क्या बोल रहा हूँ, एवरेज वेलोसिटी बतानी है 2 सेकंड से 3 सेकंड। तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो होती है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम, इनिशियल से फाइनल तक जाने में जो टाइम लगा होगा, और आप इसको बोलते हो चेंज इन पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हो, यानी एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल, तो ये पता करना है, तो ये तो इजी है पता करना, t = 3 सेकंड वाला फाइनल पोजीशन होगा, एंड x जो है t = 2 वाला ये इनिशियल पोजीशन, और 3 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में 1 सेकंड का टाइम है। तो आप पुट कीजिए ये वाला, x निकालिए t = 3 सेकंड पे, x ये वाला एक्सप्रेशन, तो मैं इसमें पुट कर रहा हूँ 3 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3/2 3 स्क्वायर प्लस 2 × 3 + 5, ये 3 से जाएगा बचेगा 2,
और ये हो जाएगा 9 माइनस 9 बाई माइनस, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 9 9 27, ये कितना हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6 प्लस 5, ये कितना हो गया 6 5 11 और 11 और ये 9 20 माइनस 27 बाई 2, तो 40 माइनस 27 बाई 2, ये कितना आएगा 13 बाई 2, ये 13 बाई 2 मीटर आ गया। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल दूँ 2 सेकंड पे, 2 सेकंड वाला भी निकाला था, अब देखना ध्यान से, मैं फिर निकाल देता हूँ। 2 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट आया था 17/3 मीटर, मिलाइएगा 2 सेकंड पर कितना आया था, डर लग रहा है क्या गलत होने का, 8/3 मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3/2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5, ये गया 8/3 माइनस 6, तो ये सिर्फ 5 और 9 3 बचेगा 9 और 17/3 आया था। कुछ नहीं, इसको पुट कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, ओके। अब मुझे वेलोसिटी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी आ गया, वी एवरेज फाइनल पोजीशन 13/2 माइनस इनिशियल पोजीशन 17/, इनिशियल पोजीशन यानी 2 सेकंड पे डिवाइडेड बाई 1 सेकंड, 1 सेकंड का इंटरवल है, आप इसको बोलोगे 13 2 जा, एलसीएम कितना आएगा दोनों का एलसीएम आ जाएगा 6 और 33 या 39 माइनस ये कितना आएगा 2 34 और 34 आया तो बच्चों ये क्या बचा हमारे पास, ये बच गया 3 5 डिवाइडेड बाई 6, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज आवर एवरेज एक्सेलरेशन, एक बार चेक कीजिएगा इसे, ठीक है, ओके। एवरेज एक्सेलरेशन तो आ गया, एवरेज स्पीड फ्रॉम 2 सेकंड टू 2 सेकंड टू 3 सेकंड, 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में एवरेज स्पीड क्या आएगा, तो मैं आपको ये भी बताता हूँ एवरेज स्पीड, ये आप लोग देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। एवरेज स्पीड के लिए हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज स्पीड, ओके, ठीक है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो देखिए इसके थोड़े पाथ को समझा जाए, एक तो ये चलना स्टार्ट किया t = 0 पे, वेलोसिटी स्पीड 0 हो गई 1 सेकंड पे, फिर 2 सेकंड पे, और ये 3 सेकंड पे है, हम ये पता लगाएंगे, तो 0 पुट कीजिएगा तो ये 5 निकल के आएगा, और अगर 1 पुट कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 लिखेंगे तो t का वैल्यू 1 रखो एक बार आप इसमें, तो x at t = 1 पे कितना आ जाएगा 1/3 माइनस 3/2 प्लस 2 प्लस 5, तो ये कितना बचेगा 5 to 7, आप इसको निकालो, देखो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ x = 1 पे, तो 1/3 माइनस 3/2 प्लस 2 प्लस 5, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 2 माइनस 9 प्लस 7, तो बचा कितना माइनस 7/6 प्लस 7, तो जाएगा -7 प्लस 42 डिवाइडेड बाई 6 35/6, और 35/6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 5 प्लस 5/6, ये काम है इतना मीटर, देखो ना 6 5 या 30 प्लस ये इतना आएगा, ठीक है। पार्टिकल यहाँ पे आया यानी ये 35/6 पे चला गया, एंड 2 सेकंड पे कहाँ चला गया पार्टिकल 17/3, तो ये कितना आएगा, इसको मैं अगर डिवाइड कर दूं तो 5 बचेगा कितना 5, मतलब 5 6 5 या 30 बचा 5 6 8 जा 48, यानी 5.8 मीटर है, 5.8 मीटर के आसपास है, और ये आ रहा था 17/3, ये 5.66 आ रहा था, मतलब पार्टिकल 1 सेकंड पे यहाँ पे जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5.8 मीटर के अप्रॉक्स, दैट मीन्स 35/6। मैं बोल रहा हूँ कि पहले पार्टिकल यहाँ गया, और यहाँ पे भी पता है आपको वेलोसिटी 0 होगा, और वेलोसिटी जहाँ पे 0 होता है दैट पॉइंट इज टर्निंग पॉइंट, तो इसके बाद ये टर्न लेगा, ठीक है, आगे नहीं गया, इसके बाद इसने टर्न लिया,
और टर्न लेने के बाद ऐसे आया वापस, और फिर यहाँ पे वेलोसिटी 0 होता हुआ दिखा 2 सेकंड पे, तो फिर यहाँ पे भी टर्न लेगा 2 सेकंड के बाद तीसरा सेकंड पे कहाँ जाएगा मैं पता लगाऊंगा, 2 से 3 के बीच में बात हुआ है। तो मैंने बोला x इक्वल टू 1 सेकंड पे ये इतना है, x इक्वल टू 2 सेकंड पे टाइम का वैल्यू 2 पुट करने पे ये आता है 70/3 जो कि 5.66 मीटर है। तो आप खुद सोचिए ना, 5 से 0.66 मीटर के डिस्टेंस पे है ये 2 सेकंड पे, और 1 सेकंड पे ये 0.8, अगर 5 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 0.8 के डिस्टेंस पे है। ये पहले ऐसे गया, कितना डिस्टेंस गया 5 पे पहले से था, 0.8 आगे चला गया यानी 5/6 आगे चला गया, और फिर पीछे आया तो कितना इनसे आगे गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 + 2/3। देखो आप लिख सकते हो 5 3 जा 15 + 2 17 इतना मीटर। यानी मैं अगर थोड़ा डायग्राम बनाऊं इसको दिखाऊं तो ये शुरू में यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस इधर आया 2 सेकंड पे, और 3 सेकंड पे इसके पोजीशंस के बारे में पता करें। तो वैल्यू जब मैं 3 रखूंगा, मैंने निकाला है ऑलरेडी, ये कितना आया है 13/2, कितना आया है 13/2, और 13/2 को ऐसे लिख सकते हैं 6.5, यानी ये 3 सेकंड पे पार्टिकल फिर अगेन इधर आगे की ओर जा रहा है, और कहाँ चला जा रहा है, ये है 3 सेकंड की इसकी कहानी। 3 सेकंड पे कहाँ चला जा रहा है, 3 सेकंड पे ये चला गया 13/2। अब मुझे बताना क्या है 2 से 3 सेकंड की कहानी। तो 2 से 3 सेकंड की कहानी यही तो होगी बच्चों, 2 से 3 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो 2 से 3 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर किया, तो इजी है बताना। 2 सेकंड पे कहाँ पे था, 2 सेकंड पे ये था 17/3 पे, देखो 2 सेकंड पे कहाँ पे था 17/3 और 13/3 पे चला गया। तो स्पीड बताना है ना, एवरेज स्पीड बताना है, एवरेज स्पीड ये डिस्टेंस निकालना है, 13/2 - 17/3, और 2 से 3 का बात है ना, 2 से 3 का बात है, ये कितना आ जाएगा 1, 2 से 3 यानी 3 - 2 1 आएगा, सब्ट्रैक्ट कर लो आप इसको, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए, तो एलसीएम 6 आएगा, हाँ ठीक है एलसीएम 6 आ गया, और क्या एलसीएम तो 6 आ गया, एलसीएम अगर 6 आ गया तो आप 39 - 34, और ये भी 5/6 मीटर पर सेकंड ही आया, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 2 से 3 सेकंड में कोई टर्निंग वगैरह नहीं हुआ है। लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा अजीब पूछ लेता, ऐसे पूछता है 0 to 3 सेकंड, 0 to 3 सेकंड में आपके पास कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया बनेगा। देखिए इसको मैं कराता हूँ, एवरेज फ्रॉम 0 to 3 सेकंड। एवरेज क्वेश्चन जो है इजी ले लिया मैंने गलती से, क्वेश्चन में मजा कब आएगा, वेलोसिटी निकालने के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, आप इनिशियल पोजीशन देखते हो और फाइनल पोजीशन देखते हो, तो इसमें जो 2 टाइम्स के बीच में एवरेज बोला है वैल्यू पुट करके और फाइनल माइनस इनिशियल कर लोगे वेलोसिटी आ जाएगा। लेकिन मैं स्पीड बताने में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि देखिए पार्टिकल का मोशन पहले ये ऐसे गया, अब देखिए ध्यान से, पहले t = 0 से पहले 1 सेकंड पे जाएगा, पहले ये ऐसे गया, इस पे फोकस कीजिएगा इस एरो पे, फिर यहाँ पे 0 हुआ टर्निंग पॉइंट, फिर ऐसे आया, फिर यहाँ से टर्न लेके फिर ऐसे गया। मतलब अगर मैं बोलूं एवरेज स्पीड फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड, इसमें आने वाला है मजा। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम लगा। और आप बताइए यहाँ पे टाइम कितना लगा, टाइम तो 3 सेकंड है, 0 to 3 सेकंड में टाइम 3 सेकंड, तो टाइम में कोई दिक्कत नहीं है, टोटल टाइम 3 सेकंड। टोटल डिस्टेंस कितना होगा ये इंपॉर्टेंट है। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए यहां से 1 सेकंड, आप देखो तो 5 मीटर पे था और 1 सेकंड पे कहां चला गया, 5 में 5/6, तो 0 to 1 सेकंड में ये कितना कवर किया डिस्टेंस, 5/6 मीटर। फोकस करना है। फिर जब ये 1 सेकंड पे है तो 2 सेकंड पे कहां चला गया, 17/3 पे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कैसे निकालोगे, तो 1 सेकंड से 2 सेकंड, 1 सेकंड to 2 सेकंड में ये कहां गया, कितना चला, तो ये बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू निकालो, डिस्टेंस तो नेगेटिव होता नहीं है, तो 35/6 -
17/3। मैंने इसको क्या बोला था, 5 + 5/6 लिख लो, और इसको क्या लिख लो, -5 + 2/3, है ना। ये गया काम से, 5 से 5, तो 5/6 - 2/3। तो एलसीएम, इसको एक काम कीजिए, इसको 4 कर दो, 2/3 को क्या कर दो, 4/6, एक ही बात है। ये कितना आ जाएगा, 1/6 मीटर। तो 1 सेकंड से 2 सेकंड में कितना चला, 1/6 मीटर, ठीक है। और लास्ट में कितना चला, अगर मैं बोलूं 2 सेकंड से 3 सेकंड में कितना चला, तो 2 सेकंड से 3 सेकंड में एक्चुअली में यही लेंस चला है जिसे आप स्पीड निकालने में काम में ले आए हो, ये वाला। देखो ना, ये तो मैंने निकाला ही है, 2 सेकंड से 3 सेकंड में ये 2 सेकंड पे था 17/3 मीटर पे, और 3 सेकंड पे कहां पहुंच गया, 13/2 मीटर में। तो 13/2 - 17/3, 13/2 - 17/3, और ये आया कितना था, ये आया था 5/6 मीटर। कितना आया था, 5/6 मीटर। तो आप टोटल ऐड कर लो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ऐड करोगे तो 5/6 + 1/6, 5/6 + 1/6, 0 to 1 सेकंड में कितना चला, 5/6 + 1/6, 1 + 5/6। तो मैं अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस लिख देता हूँ। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 5/6 + 1/6 + 5/6, ये कितना आ जाएगा, तो 1 प्लस, अब एलसीएम ले लो 6, 11/6। तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा 11/6, टोटल डिस्टेंस, टाइम कितना 3 सेकंड, 11/18 मीटर पर सेकंड, ये एवरेज स्पीड हो गया। अगर 2 सेकंड का एवरेज पूछता तो 2 सेकंड का डिस्टेंस लेते, 5/6, 0 से 1 सेकंड में, 1 सेकंड से 2 सेकंड में कितना, 1/6, दोनों को ऐड करो, 1 मीटर आएगा। मैं इस चीज को बता देता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं बोलूँ एवरेज स्पीड फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड, तो 0 to 2 सेकेंड के लिए एवरेज स्पीड निकालना है, तो 0 से 2 सेकेंड में कितना चला है, यहाँ से यहाँ 5/6, 0 to 2, फिर 1 से 2 सेकेंड में 1/6, दोनों को ऐड करेंगे, टोटल डिस्टेंस 5/6 + 1/6, टोटल टाइम कितना, 2 सेकेंड का टाइम है, तो 2 सेकेंड, तो 1 / 2 मीटर पर सेकेंड, तो ½ मीटर पर सेकेंड आ गया। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। देखो, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें टोटल डिस्टेंस पता करना पड़ेगा, और ये जो फंक्शन दिया है, ये पोजीशन का फंक्शन दिया है। तो क्या पता पार्टिकल घूम के कैसे क्या आया हो, इससे आप डिस्टेंस तो नहीं बता सकते हो ना। इसका इक्वेशन में, इसके इक्वेशन में अगर टाइम का वैल्यू पुट करोगे तो आप उस पार्टिकल का लोकेशन यानी पोजीशन बताओगे। जब आप एवरेज वेलोसिटी निकालने जाओगे तो आपको इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन चाहिए, और उसके लिए ये है नहीं, इसमें जो टाइम रखना चाहते हो उसमें रखो, उस समय का पोजीशन आएगा। लेकिन कैसे गया कैसे आया ये पता तो करना पड़ेगा आपको इस डायग्राम से। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर टर्निंग हो रहा है, अगर स्पीड पूछा है और टाइम दिया है मान लो 0 to 3 सेकेंड, तो आपको देखना पड़ेगा कि इस टाइम में कहीं वेलोसिटी 0 तो नहीं हो रहा है। जहाँ पे भी वेलोसिटी 0 होगा वो टर्निंग पॉइंट होता है, यानी वेलोसिटी 0 का मतलब टर्निंग पॉइंट, और टर्निंग पॉइंट का मतलब वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, और चेंज करने का मतलब यही हुआ कि अगर जा रहा था नॉर्थ में तो वहाँ पर रिटर्न होगा साउथ की ओर आएगा। और ऐसे केस में डिस्टेंस निकालना थोड़ा टफ काम हो जाता है, थोड़ा एनालाइज करना पड़ता है। टफ क्या है, थैंक यू, ओके।